संगवारी
पीछे उसमें रख। ये मोमबत्ती बेटा कशिश ये उठा दे। मोबाइल निकलाए ना तो मोबाइल का चलाएगा अपन बाबा मेरा मोबाइल से ही देखना और मोबाइल से ही चलावा कर मोबाइल चल कर ही कहाँ आएगा निकलने के लिए इससे चलाना कल मोबाइल से ही उन्हें भी निकल आ रहे फोन। ओम शांति। बाप दादाजी के भोग का वरदान है बुद्धि योग बल से सदा बाप के संग के रंग में रहे। बुद्धि योग बल से सदा बाप के संग के रंग में रहे। बाप की जगह बाप दादा कर लो। बाप दादा के संग के रंग में रहे। बाप दादा के सपनों को साकार करने वाले बाप दादा की आशाओं के दीपक भव। लड़का बढ़िया है अंदर देख पन्नी खोलने के लिए। बुद्धि और बल से सदा बाप दादा के संग के रंग में रहे। बाप दादा के सपनों को साकार करने वाले बाप दादा की आशाओं के दीपक जी क्या लिखा सोमा? मैं पीसफुल वायुमंडल के आधार पर अपने दैवी संस्कारों में सेट होने वाली आत्मा हूँ। जी अच्छा 1-2-24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ। जितना स्मृति फुल रहेंगे उतनी पुरानी स्मृतियाँ सब नील होती चली जाएंगी। जितना स्मृति फुल रहेंगे उतना पुरानी स्मृतियाँ सब नील होती चली जाएंगी। आपको भूलने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। नेचुरल सब पुरानी स्मृतियाँ नील हो जाएंगी। अनीता बाबू तबीयत खराब। ये वेंटिलेटर की बात कब बाबा की ओके होगी?
हाँ जी, कब हो जाएगी ओके? आशा में कब हो जाएगी ओके? कुसुमन कब हो जाएगी ओके वेंटिलेटर के बाद? वेंटिलेटर वाला तो गिनतियों के आया। हाँ जी, गिनतियों के आया तो। अच्छा ये गिनतियों के हैं। हाँ उसमें सब तो नहीं आते ना। अच्छा सब नहीं है उसमें। अच्छा किरण कब हो जाएगी पूरी वेंटिलेटर के बाद? जल्दी हो जाएगी। अच्छा जल्दी हो जाएगी। रेलवे कब हो जाएगी वेंटिलेटर के बाद पूरी? रेलवे जब जिगरी प्यार होगा। जब जिगरी प्यार। एक साइलेंस, एक कहता सब नहीं आते, एक कहता जल्दी आ जाएंगे, एक कहता जब जिगरी प्यार। एक साइलेंस। प्लीज साइलेंस। जी कहाँ थे? सब कुछ भूल जाओ। एकदम बचपन में चले जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ, तब इस रूहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। जितना मैं स्मृति फुल ओके होता चला जाऊंगा, उतना ये रूहानी पढ़ाई मेरे संस्कारों में मैच करती चली जाएगी। जितना मैं स्मृति फुल ओके होता चला जाऊंगा, उतना ये रूहानी पढ़ाई मेरे संस्कारों में मैच करती चली जाएगी। मैंने क्या सुना? बोल। मैं स्मृति सर्वस्व होता चला जाऊंगा, उतनी ये पढ़ाई मेरे संस्कार। जितना मैं स्मृति फुल ओके होता चला जाऊंगा, उतना ये रूहानी पढ़ाई मेरे संस्कारों में मैच करती चली जाएगी। जी कहाँ थे? वो भारी लग रहा था। अभी लाइन पे नहीं गए जी, टाइम लग जाएगा अब तो। देखो बाबा क्या सब कुछ बाबा भी छोड़ रखा। बेफिक्र हो गए, उनको सोचना छोड़ दिया इस बारे में। अच्छा दिमाग में लगाते हैं अपना। नहीं ठीक। वैसे भी हमारा संसारी बाप है। नहीं ठीक। जी कहा थे? पास हो सकेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, उनकी निशानी क्या होगी? मेरे चोट लग जाती तो पैदा लेता दम में। एक बार मैं अभी फिसल कर देखूंगी कि वो फिसला है। जिन बच्चों को दिव्य बुद्धि मिली है, उनकी निशानी क्या होगी? तुम भी क्या मन में इसका कर। इनको बचाना ही नहीं दिया शनिवार भी नतवार में बचाने देना। उत्तर है, वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आंखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि
बुद्धि में सदा रहता है। उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। उनकी बुद्धि में रहता है, उनकी बुद्धि में सदा रहता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। यह शरीर भी पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। पढ़ना ठीक कर दो। आज आलू का फूल खुला है क्या? इनसे क्या प्रीत रखें, सीधी के तो खुल रहा है। इनसे क्या प्रीत रखें। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही, ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की दिल लगती है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले बच्चों से ही बाप की भी दिल लगती है। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं। सेवा में भी आगे जा सकते हैं। कोई सेवा करके राजी नहीं है, खड़ा लो ना जितना मर्जी दो। कोई सेवा करके राजी नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। जैसे हद के सन्यासी हैं, वह घर बार छोड़ देते हैं क्योंकि वे समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए दुनिया से आसक्ति छोड़नी चाहिए। अभ्यास भी ऐसे करते होंगे, जाकर के एकांत में रहते हैं। वह हठ योगी तत्वज्ञानी समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए ममता मिटाने के लिए घर को छोड़ देते, वैराग्य आ जाता, परंतु फट से ममता नहीं मिटता। स्त्री बच्चे आदि याद आते रहते हैं। यहाँ तो तुमको ज्ञान की बुद्धि से सब कुछ भुलाना होता है, कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती। अभी तुम यह बेहद का संन्यास करते हो, या तो सब सन्यासियों को भी रहती है, परंतु बुद्धि से समझते हैं हमको ब्रह्म में लीन होना है, इसलिए हमको देह भान में नहीं रखना है। वह हठ योग मार्ग समझते हैं हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कंचन उधर टाइम नोट किया था सबका खाने का। कंचन बाबू मैं जी आपने क्या वैसे
वैसे जब तक 2-4 बार पुशिंग नहीं हो तब तक कारवार होनी भी नहीं चाहिए। क्यों कंचन? जब तक 2-4 बार पुशिंग नहीं हो तब तक कारवार होने का कोई मतलब नहीं। तब तक तो नॉर्मली रहना चाहिए। कर तो सब रहे भाई टाइम पक्का आज पूछो। माताओं का अलर्ट करो, माताओं का अलर्ट करो भाई, अपना अलर्ट हो जाएगी। मैंने पूजा को बोल दिया, मैंने कहा मेरे को 4 रोटी खाता हूँ ना, 5-5 मिनट की गैप में दिया था। 5-5 मिनट के गैप में दिया था। एक रोटी दी फिर 5 मिनट फिर 5 मिनट बाद दूसरी रोटी दी, 5 मिनट बाद तीसरी रोटी दी, तो अपने आप गैप पड़ जाएगा। एक में ज़्यादा खिला दो तो भी टाइम पड़ जाएगा। हाँ, या फिर थोड़ा सा खाना सब्जी कुछ ज़्यादा हो, कुछ अलग तरीके का इसमें रास्ते निकाल ही लेने। बिल्कुल, खाने वालों को खाने को बनाना चाहिए। कहाँ थे जी? इसलिए हमको देह भान नहीं रखना में हठ योग मार्ग समझते हैं। हम यह शरीर छोड़ ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। उनको ये पता ही नहीं कि हम शांति धाम में कैसे जा सकते। तुम अब जानते हो हमको अपने घर जाना है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं। किरण बाबू जाना है कहीं आपने? मेरे साथ जाना ना मेरी बाप। जैसे विलायत से आते हैं तो समझते हैं हमको बॉम्बे जाना है वाया। अभी तुम बच्चों को भी पक्का निश्चय है। बहुत कहते हैं इनकी पवित्रता अच्छी है, ज्ञान अच्छा है, संस्था अच्छी है, माताएं मेहनत अच्छी करती हैं क्योंकि अर्थ को समझाती हैं, अपना तन मन धन लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है। परंतु हम भी ऐसा अभ्यास करें यह ख्याल भी नहीं आएगा। कोई बिरला निकलता है। वह तो बाप भी कहते हैं कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं। जितना बड़ा एम होगा उतना तन मन धन आप सफल कर जाओगे। पूजा क्या समझ में है? जितना बड़ा एम होगा उतना तन मन धन आप सफल कर जाओगे। एम ही नहीं तो तन मन धन क्या सफल करोगे? कुछ समझ क्या समझे? सही कह रहे। जितना बड़ा एम उतना तन मन धन सब सफल। जितना गुणों का अट्रैक्शन ओके उतना समय श्वास संकल्प सब सफल ओके। जितना गुणों का अट्रैक्शन ओके उतना रेनू क्या समझे? उतना समय श्वास संकल्प सब सफल ओके। जितना एम बड़ा उतना तन मन धन सब सफल ओके। जितना गुणों का अट्रैक्शन ओके उतना समय श्वास संकल्प सब सफल ओके। जी कहा थे? कोटों में कोई, अर्थात जो तुम्हारे पास आते हैं उनमें से कोई निकलता है। बाकी ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, तुम जानते हो। अब बाप आया हुआ है, साक्षात्कार हो ना हो विवेक कहता है बेहद का बाप आए हैं, यह भी तुम जानते हो। बाप एक है, वही पारलौकिक बाप ज्ञान का सागर है। लौकिक को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे।
यह भी बाप ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम जानते हो अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। हमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं वापस सुखधाम जाने का, वाया शांति धाम। शांति धाम तो जरूर जाना है, वहाँ से फिर यहाँ वापस आना है। मनुष्य तो इन बातों में मूंझे हुए हैं। कोई मरता है तो समझते हैं वैकुंठ गया, परंतु वैकुंठ है कहाँ? यह वैकुंठ का नाम तो भारतवासी जानते हैं और धर्म वाले जानते ही नहीं। सिर्फ नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवताओं के मंदिर आदि बहुत देखे हैं। जैसे किरण बाबू जाना है कहीं? जाना है कहीं बता दो। नहीं हम पहले सब काम छोड़ के पहले आप चल पड़ते हैं। हाँ जी बोलो। अब नहीं जाऊँ। जी कहाँ थे? लास्ट में यह देलवाड़ा मंदिर है, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके बनाना है, बनाते ही रहते हैं। देवी देवी देवताओं को वैष्णव कहेंगे, वो विष्णु की वंशावली हैं। वो तो है ही पवित्र। सतयुग को कहा जाता है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया। उनसे हुई बात चैन पुलिंग वालों से? क्या हुआ? ओके देखने आएगा आज शायद 8 बजे का टाइम है। सुबह हाँ ठीक। वो डंडा निकलवा के वापस उस पे वो सेटिंग करके वापस डंडा डलवाना है। रस्सी नहीं चढ़वानी उस पे, रस्सी नहीं चढ़वानी उस पे। जी कहाँ थे? पावन दुनिया है, पावन दुनिया। यह पतित दुनिया, सतयुग के वैभव आदि यहाँ होते नहीं। यहाँ तो अनाज आदि सब तमोप्रधान बन जाते हैं, स्वाद भी तमोप्रधान। बच्चियाँ ध्यान में जाती हैं, कहती हैं हम सुरभि रस पी कर आई, बहुत स्वाद था। यहाँ भी तुम्हारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत स्वाद है, क्योंकि तुम अच्छी रीति बनाती हो, सब दिल भर कर के खाते हैं। ऐसे नहीं, तुम योग में रह कर के बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। तुम योग में रह कर के बनाते हो तब स्वादिष्ट होता है। यह भी प्रैक्टिस होती है ना। कोई बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, वहाँ तो हर चीज सतोप्रधान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। किरण बाबू जाना है कहीं? हाँ जी तो चल पड़ते अपने होते। हाँ जी जी कहाँ थे जी? चीज तो प्रदान होती है, इसलिए बहुत ताकत रहती है। ऊपर
दीपक भाई का मैसेज आया था कि मंगलवार का अमृत वेला इधर रख लो बेरीबाग ज्वाला नगर वाले, फिर क्लास कर लेंगे इधर, फिर ओम शांति। क्या संकल्प कर रही है? खोली जगह जाना, किधर रख लो? गोदाम में। जहाँ ये भट्टी थी। खोली जाना, कोई जाके राजी नहीं होते, दीपक की दुकान पे नहीं आवे, कदमों में जानेंगी नहीं हो। जाके नहीं हो। चलो बता देना। जिथे नहीं होगी उत्थे कोई नहीं जानेगा। जी कहाँ थे? नहीं और मेरी बनती नहीं, चीज सत्व प्रदान होती है। तभी तो कोई सवाल नहीं बढ़ते तब लाना। जी वही जब इस वजह से बैठ के होगा, चीज सत्व प्रदान होती जी है। बैठ के हो जाएगा। कंपनी बाग में चल दो घूम घूम के। कंपनी बात करे, पहले तो सोचो ना, बैठ के नींद में होगा फिर क्या होगा। जी कहाँ थे? चीज सत्व प्रदान होती है। इसलिए बहुत ताकत रहती है, तमोप्रधान होने से ताकत कम हो जाती है, फिर उनसे बीमारियां दुख आदि भी होता रहता है। नामी है दुखधाम, सुखधाम में दुखधाम, सुखधाम में दुख की बात ही नहीं। हम इतने सुख में जाते हैं जिससे स्वर्ग का सुख, जिसको स्वर्ग का सुख कहा जाता है। सिर्फ तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्म के लिए, सो भी इस जन्म के लिए। पीछे का ख्याल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो विचार करो कहते कौन है। बेहद का बाप परिचय, बेहद के बाप का परिचय देना पड़े। बेहद के बाप से सुख का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती है। तुम बच्चे जो निश्चय बुद्धि पक्के हो, उन्हों के अंदर रहेगा किस दुनिया से हमको बाकी थोड़े दिन हैं। यह तो कोड़ी मिसल है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन पड़ी है। स्मृति फुल क्वालिटी आत्मिक स्मृतियों को डिस्प्ले में ले आती, शारीरिक स्मृतियों को मर्ज कर देती। रेणु के सुनिए, स्मृति फुल क्वालिटी आत्मिक स्मृतियों को, आत्मिक गुणों को डिस्प्ले में ले आती और शारीरिक स्मृतियों को, शारीरिक कर्मों को मर्ज कर देती। नेचुरल स्मृति फुल क्वालिटी, सब क्वालिटी नेचुरल चलती है। देह के आधार पर चलने वाली क्वालिटी सब आर्टिफिशियल चलती है। सब डिम्पल सब आर्टिफिशियल चलती है। देह के आधार पर तेरे का भान, देह के आधार पर मेरे का भान बढ़ता और आत्मिक स्मृति के आधार पर तेरे का भान बढ़ता। क्या क्या शब्द? देह के आधार पर लेने का भान बढ़ता, आत्मिक स्मृति के आधार पर देने का भान बढ़ता। देह के आधार पर टोकी में रहने का अभ्यास बढ़ता, स्मृति के आधार पर साइलेंस में रहने का अभ्यास बढ़ता। क्या जी कहाँ थे? बच्चे
तो कोड़ी मिसल शरीर है, हम्म, तो कोड़ी मिसल शरीर है, आत्मा भी कोड़ी मिसल बन पड़ी है। इसको वैराग्य कहा जाता है। अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भक्ति मार्ग का पाठ चलना ही है। सब भक्ति में नफरत की दरकार नहीं। सन्यासी खुद नफरत दिलाते हैं, घर में सब दुखी हो जाते हैं, वे खुद अपने को जाकर थोड़ा सुखी करते हैं। वापस मुक्ति में कोई जा नहीं सकते। जो भी कोई आए हैं, वापस कोई भी गया नहीं। सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम, एक भी निर्वाण धाम ब्रह्म में। सन्यासी लोग जंगल में जाके वायुमंडल का साइलेंस ओके करते, और ब्राह्मण आत्माएं बुद्धि योग बल के आधार पर वायुमंडल का साइलेंस ओके करते हैं। वो शोर में रहते, वायुमंडल का साइलेंस ओके करते, वो जंगल में जाकर के वायुमंडल का साइलेंस ओके करते। नहीं समझे जी? कहाँ थे? वापस कोई गया ही नहीं। सब यहाँ ही है। एक भी निर्वाण धाम में ब्रह्म में नहीं गया है। वह समझते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया। यह सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों में है। बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं। परंतु कोई कोई ऐसे हैं जिनमें फिर नाविल शादी पढ़ने की आदत है, ज्ञान तो पूरा है नहीं। उनको उन्हें कहा जाता है कुक्कड़ ज्ञानी। रात को नाविल आदि पढ़कर, रात को नाविल पढ़कर नींद करते हैं, तो उनकी गति क्या होगी? यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़ा है सो भूल जाओ, इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। या तो भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे। किरण बाबू, 21 जन्मों के लिए बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े। एकदम बचपन में चले जाओ, अपने को आत्मा समझो। बल इन आँखों से देखते हो, परंतु देखते हुए भी नहीं देखो। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है तो समझते हो ये सारी पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है, यह सब कब्रिस्तानी है। उनसे क्या दिल लगाएंगे? अभी परिस्तानी बनना है। तुम अब कब्रिस्तान और परिस्तान के बीच में बैठे हो। परिस्तान अभी बन रहा है, अभी बैठे हैं पुरानी दुनिया में, परंतु बीच में बुद्धि का योग वहाँ चला गया है। तुम पुरुषार्थ ही नई दुनिया के लिए कर रहे हो, अभी बीच में बैठे हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। इस पुरुषोत्तम संगम युग का भी किसको पता नहीं। पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम वर्ष का भी अर्थ नहीं समझते। पुरुषोत्तम संगम युग का टाइम बहुत थोड़ा मिला है। देरी से यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, याद बहुत मुश्किल ठहरती है, माया विघ्न डालती रहती। तो बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। बाप बल यहाँ बैठे हैं, देखते हैं, परंतु बुद्धि में है यह सब खत्म होने वाला है, कुछ भी रहेगा नहीं। यह तो पुरानी दुनिया है, इनसे वैराग्य हो जाता है। शरीरधारी भी सब पुराने हैं। शरीर पुराना तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान है।
यहाँ जितना भी कुछ नई रचना होती सब पतित तत्वों के आधार पर, यहाँ जितनी भी नई रचना होती सब पतित तत्वों के आधार पर, नई दुनिया में जो भी रचना होती सब पावन तत्वों के आधार पर। आशावन क्या समझे? यहाँ जितनी भी नई रचना होती सब पतित तत्वों के आधार पर, इसलिए नई रचना भी दुख देती है। नई दुनिया में जितनी भी रचना होती सब पावन तत्वों के आधार पर, इसलिए वहाँ की सब रचना सुख देती। जी कहाँ थे? दूसरे लाइन शरीर रानी जी सब पुराने। शरीर पुराना तमो प्रधान है तो आत्मा भी तमो प्रधान है। ऐसी चीज को हम देख कर के क्या करें? यह तो कुछ भी रहना नहीं है, उनसे प्रीत नहीं। बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं और सर्विस करते हैं। बाकी बच्चे तो सब हैं, बाप की दिल उनसे लगती जो बाप को अच्छी रीति याद करते, सर्विस करते। कितने ढेर बच्चे हैं, सब तो कभी देखेंगे भी नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते ही नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है, परंतु उनसे क्या मिलता है या कुछ भी पता नहीं। ब्रह्मा का मंदिर है, दाढ़ी वाला दिखा है, परंतु उनको कोई याद नहीं करते क्योंकि उनसे वर्षा मिलना नहीं है। आत्माओं को वर्षा मिलता है एक लौकिक बाप से, दूसरा पारलौकिक बाप से। प्रजापिता ब्रह्मा को तो कोई जानते नहीं। यह वंडरफुल बाप होकर के वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना, बाप होकर वर्षा न दे तो अलौकिक ठहराना। वर्षा होता ही है हद का और बेहद का, बीच का वर्षा होता नहीं। या लौकिक से वर्षा मिलता या पारलौकिक से। अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता, या हद का वर्षा या बेहद का वर्षा। जी कहते नहीं, इस अलौकिक बाप को भी वर्षा पारलौकिक से मिलता है तो यह फिर देंगे कैसे? पारलौकिक बाप इनके थ्रू देता है। यह रथ इनको क्या याद करना है? इनको खुद भी उस बाप को याद करना पड़ता है। वह लोग समझते हैं ये ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं, परंतु हमको वर्षा इनसे मिलता है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है, परंतु हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता। वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह तो बीच में दलाल है, यह भी हमारे जैसा स्टूडेंट है। डरने की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, तुमको योग बल से सतो प्रधान बनना है। लौकिक बाप से हद का वर्षा मिलता है, तुमको बुद्धि लगानी है बेहद में। बाप कहते हैं स्वयं बाप से और किससे भी कुछ मिलना नहीं है। फिर भल देवते क्यों ना हो, इस समय तो सब तमो प्रधान है। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता ही है, बाकी लक्ष्मी नारायण से तुम क्या चाहते हो? वह लोग तो समझते हैं कि यह अमर है, कभी 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 मरते नहीं, तमो प्रधान बनते नहीं। लेकिन तुम जानते हो जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान में आते हैं। श्री कृष्ण को लक्ष्मी नारायण से भी उस समझते हैं क्योंकि वे फिर भी शादी किए हुए हैं।
श्री कृष्ण तो जन्म से पवित्र है, इसलिए श्री कृष्ण की बहुत महिमा है। झूला भी श्री कृष्ण को झुलाते हैं, जयंती भी श्री कृष्ण की मनाते हैं, लक्ष्मी नारायण की क्यों नहीं मनाते हैं? ज्ञान न होने के कारण श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। कहते हैं गीता ज्ञान द्वापर युग में दिया। कितना कठिन है, कितना कठिन है किसको समझाना। कह देते हैं ज्ञान तो परंपरा से चला आ रहा है, परंतु परंपरा भी कब से यह कोई नहीं जानते। पूजा कब से शुरू हुई, आज भी स्पीकर रह गया, ये भी अच्छी बात है। हाँ जी, आज बरसात थी, आज रेनी डे। जी कहाँ थे? नहीं जानते। इसलिए कह देते रचता और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने से परंपरा कह देते हैं, तिथि तारीख कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण कभी जन्मदिन नहीं मनाते, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधियारा। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति इन बातों को जानते नहीं, तब तो कहा जाता है महारथी घोड़े सवार और प्यादे। गज को ग्रह ने खाया, ग्रह बड़े होते हैं एकदम हब को लेते, जैसे सर्प मेंढक को हब करते हैं। भगवान को भगवान मालिक खिवैया क्यों कहते हैं, यह भी तुम अभी समझते हो। बाप आकर के विषय सागर से पार ले जाते हैं, तब तो किरण बाबू तब तो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। तुमको भी अभी पता पड़ा है कि हम कैसे पार जा रहे हैं। बाबा हमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहाँ दुख दर्द की कोई बात नहीं। तुम सुनकर के फिर औरों को भी कहते हो कि नैया को पार करने वाले खिवैया कहते हैं। हे बच्चे, तुम सब अपने को आत्मा समझो, तुम पहले क्षीर सागर में थे। अरे जब ये आंटी जाएगी तभी बहुत पहले जब माता तभी बच्ची ना। अब विषय सागर में आप पहुंचे हो। पहले तुम देवता थे, स्वर्ग वंडर ऑफ वर्ल्ड, सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़ा ही है। तुम वंडर ऑफ वर्ल्ड के तुम तो वंडर वर्ल्ड के मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनते हो, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हम उस पार जा रहे हैं। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए होंगे, या तुम चक्कर तुम लगाते ही रहते हो, परंतु ऐसा पार पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते। वो जब 21 जन्मों के लिए, यहाँ करोड़पति भी नहीं, वहाँ पद्मा पद्मपति। क्या कह रहे हैं? पूरे कल्प के लिए विशेषात्मा। अनेक बार तुम बच्चे स्वर्ग में गए, या चक्कर तुम लगाते ही रहते हो। पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए।
पुराने मकान में जाने की दिल थोड़ा ही होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। बाबा हमें वंडरफुल वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे। बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते हुए भी नहीं देखो। बाप कहते हैं भले मैं देखता हूँ, परंतु मेरे में भी ज्ञान है। मैं थोड़े रोज का मुसाफिर हूँ, वैसे तुम भी जब पाठ बजाने आए हो, इसलिए ममता निकाल दो। अच्छा मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार रूहानी पढ़ाई में सदा बिजी रहना है। कभी भी नॉवेल्स आदि पढ़ने की गंदी आदत नहीं डालनी है। जब तक अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल बाप को याद करना है। दूसरे इस पुरानी दुनिया में स्वयं को मेहमान समझकर रहना है। इससे प्रीत नहीं रखनी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। नॉवेल्स वगैरह पढ़ता तो कोई नहीं, कंचना पढ़ते हो कोई किताब दूसरी कोई? नॉवेल से ज़्यादा तो मेटलिसियन तो होता है आजकल, तो यही नॉवेल है जी। नॉवेल वरदान है अब नॉवेल हिम्मत। चलते भी कहाँ हैं? तो तुम पढ़ते हो? अच्छा जी, ये सेवा करता है पढ़ाने की। वरदान सुनो जी। हिम्मत और उमंग गुस्सा के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। उड़ती कला के दो पंख हैं, हिम्मत और उमंग उत्साह। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह बहुत जरूरी है। जहाँ उमंग उत्साह नहीं होता वहाँ थकावट होती है, और थका हुआ कभी सफल नहीं होता। वर्तमान समय के अनुसार उड़ती कला के सिवाय मंजिल पर पहुँच नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ एक जन्म का और प्राप्ति की जन्मों के लिए नहीं, सारे कल्प की है। तो जब समय की पहचान समृद्धि में रहती है तो पुरुषार्थ स्वतः तीव्र गति का हो जाता है। अब वो भी आना बंद हो गया जो नीचे आता है। इस महीने की सारी मूल्य पहले आता था नहीं आता। वो भाई जी कल हो नहीं गया। आज 1 तारीख है ना, हैं? कराया नहीं लिखा हुआ। नहीं कल आया। 1 तारीख आज ही तो है। अरे वो जो कल आया वो अलग चीज है, जो ये करे वो अलग चीज है। कि मतलब इस मास की सब मुरलियां वो इसमें कटिंग नहीं है जो बीए अभी के हाँ। के भाई बहनों के लिए इसमें अभी तक जो और चला फिर था मिक्स शुरू हो गया। शुरू हो गई। हाँ तो वो व्यक्ति दिवस था नहीं उससे पहले जो आता नहीं पूरे साल भर आया वो तो, हर महीने की पहली तारीख मत था, भूल गया वो तो पूरे साल आया। अच्छा भूल गए होंगे, अगले पहले महीने। भूल गए होंगे। उन्होंने जो लिखना लिखा। अच्छा जी, कहाँ है? स्लोगन है जी, सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले ही कामधेनु हैं। वाणी का सार है, मीठे बच्चे अब तक जो कुछ पढ़ा है वह सब भूल जाओ, एकदम बचपन में चले जाओ।
तभी सुहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे, तभी सुहानी पढ़ाई में पास हो सकेंगे। कौन बजाए? अच्छा जी, ओम शांति जी। जी भाई। और कोई सूचना जी? भाई ये बिजली वाला चाहिए जो कल सुबह आ सके यहाँ पे तारे लगाने के लिए और सेटिंग हाँ जी, तेरी तारे बिजली वाले के पास हो जानने वाला। कदमा है ना? है जी कोई बिजली वाला जानने वाला किसी का? हाँ जी, किसी को कोई जानने वाला नहीं? ये बढ़िया काम है। सुबह 8 बजे कल। चलो बता देना इसे कशिश को, बता देना कशिश को आप। चलो ओम शांति जी। अंकल भाई 1 मिनट मिल लेना बाद में। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, क्या हो गया? उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। मैं बस सो गए। ये तो है कॉपी का ये लाया होगा। कौन सी? अच्छा जी, फेस्टिवल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हुए, समर्थ बनने के लिए हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनते हुए। अच्छा सुनो जी, कल नहीं आती है, फिर स्कूल नहीं खोला। सुनो जी, आज स्कूल क्या नहीं जाए? अच्छा सुनो जी, शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए हाँ जी, शक्तिशाली बनने के लिए सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाला कामधेनु बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।
ओम शांति। सॉरी, देख क्या ही सॉरी, तो कमरा ही बंद पड़ा। उसकी बस आने भी वाली, वो बच्चों को स्कूल भेजने गई है डिम्पल आंटी। बारिश आई थी बारिश